हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का टॉपिक है स्पेस क्वांटाइजेशन। उसको समझने के लिए थोड़ा सा हमें क्वांटम नंबर्स का आइडिया होना चाहिए। तो सबसे पहले आता है क्वांटम नंबर्स। हाइड्रोजन एटम इज स्फेरिकल सिमेट्रिक। जो हाइड्रोजन एटम है वो स्फेरिकल सिमेट्रिक होता है। द श्रोडिंगर इक्वेशन इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स कैन बी सेपरेटेड बाय 3 इंडिपेंडेंट इक्वेशंस। जो श्रोडिंगर इक्वेशन है, अगर हम उसको पोलर कोऑर्डिनेट्स के स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के टर्म में लिखेंगे तो उसको हम 3 इक्वेशन बना सकते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन को, ईच गिविंग राइज टू क्वांटम नंबर n, l एंड ml। और जब हम उस 3 इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें 3 क्वांटम नंबर्स मिलेगा, n, l और ml जो क्वांटम नंबर्स है वो मिलेगा। द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस नंबर इज एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज। और जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है इन नंबर का वो नीचे दिया है। क्वांटम नंबर n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो सबसे पहले आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम n से डिनोट करते हैं। द क्वांटम नंबर n इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और रेडियल क्वांटम नंबर। जो क्वांटम नंबर n है उसको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या रेडियल क्वांटम नंबर कहते हैं। इट कैन only have positive integral values 1, 2, 3 so on n। और उसका जो वैल्यू है वो पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज, पॉजिटिव इंटीजर्स होता है, जैसे कि 1, 2, 3 so on up to n। The principal quantum number defines the total energy of electron in the orbit। और जो principal quantum number है वो इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी बताता है ऑर्बिट में। En is इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन का किसी ऑर्बिट में वो n स्क्वायर से यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्वांटम नंबर l ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। फिर दूसरा क्वांटम नंबर है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, जिसको हम l से डिनोट करते हैं। The quantum number L is the orbital quantum number. It defines the orbital angular momentum of the electron given by। जो क्वांटम नंबर L है उसको हम ऑर्बिटल क्वांटम नंबर कहते हैं। और ये जो है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताता है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को हम L से डिनोट करते हैं और वो बराबर आता है h बार अंडर रूट ऑफ l ब्रैकेट l प्लस 1, जहाँ पे जो स्मॉल l है वो है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, h बार है रिड्यूस प्लैंक्स कांस्टेंट और ये जो कैपिटल L है वो है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इट कैन ओनली हैव पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज 0, 1, 2 so on up to n-1। और ये जो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है उसका पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज होता है 0, 1, 2 से लेके n-1 तक। अगर हम सपोज करेंगे n3 है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो 3 है, तो l का जो पॉसिबल वैल्यूज है ये जो है वो l है। l का जो पॉसिबल वैल्यूज है वो होगा 0, 1, 2। ठीक है, तो जो वैल्यू है वो बराबर आएगा l का 0, 1, 2 so on up to n-1, यानी कि n में से एक कम। तो अगर n का वैल्यू 3 है तो आएगा 0, 1, 2, 3 से एक कम तक इसका वैल्यू आता है। तो इसका वैल्यू होगा, l का वैल्यू होगा, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर का वैल्यू होगा 0, 1, 2 जब n जो है 3 के बराबर है। फिर उसके बाद आता है तीसरा क्वांटम नंबर, जिसको हम ml से डिनोट करते हैं। क्वांटम नंबर ml मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर ml है उसको हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है कहते हैं। The magnetic quantum number decides the z component of the orbital angular momentum given by। जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो z component of orbital angular momentum के बारे में बताता है। तो यहाँ पे Lz है, Lz बराबर होगा ml इंटू h बार, जहाँ पे ml जो है वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और वो जो है z कॉम्पोनेंट ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताता है।
where ml can have integral values -l, -l -1, 0, l -1 so on up to l। और ml का जो है वो इंटीग्रल वैल्यूज होता है -l से लेके +l तक। सपोज करते हैं l का वैल्यू है 3, तो ml का वैल्यू होगा -3 से लेके +3 के बीच में जितने भी इंटीजर्स आता है, यानी कि -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3। फिर उसके बाद आता है स्पेस क्वांटाइजेशन। The orbital angular momentum of hydrogen atom is quantized in space as explained below। जो orbital angular momentum है हाइड्रोजन एटम का वो क्वांटाइज्ड होता है स्पेस में, जो कि नीचे एक्सप्लेन किया है। क्वांटाइज का मतलब होता है पर्टिकुलर वैल्यूज लेना, यानी कि जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है जिसको हम एल से डिनोट करेंगे, वो जो है पर्टिकुलर वैल्यूज लेता है। सपोज इसके अंदर वैल्यूज प्रेजेंट है, हम सपोज करते हैं 4, 5, 6, तो इसमें जो है ये जो एल है वो पर्टिकुलर वैल्यूज लेगा। हम कंसिडर करते हैं कि एल जो है ये 3 वैल्यूज लेता है, तो इसको कहते हैं क्वांटाइज, क्योंकि वो जो है पर्टिकुलर वैल्यूज कुछ खासी वैल्यूज लेते हैं और जो बाकी वैल्यूज है वो नहीं लेता है, उसका वैल्यू जो है रिस्ट्रिक्टेड होता है, उसको हम कहते हैं क्वांटाइज। जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है वो क्वांटाइज्ड होता है स्पेस में और उसको जो है नीचे एक्सप्लेन किया है। If theta is the angle which the angular momentum vector makes with the z-axis, then the z component of the angular momentum vector is given by। अगर हम कंसिडर करेंगे जो थीटा है वो एंगल बनाता है एंगुलर मोमेंटम वेक्टर z एक्सिस के साथ, तो जो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर का z कंपोनेंट है वो बराबर होगा Lz इज इक्वल टू L cos थीटा। L cos थीटा को हम cos थीटा इंटू L लिख सकते हैं, तो cos थीटा L का वैल्यू आता है h बार अंडर रूट ऑफ L इंटू L प्लस 1, जो कि हमने किया था। L जो है वो बराबर आता था h बार अंडर रूट ऑफ L इंटू L प्लस 1, जो कि यहाँ पे L के जगह पे पुट किया है और उसको हम कंसिडर करते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, वे L इज द एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, जहाँ पे जो स्मॉल l है वो एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है, एंड h बार इज इक्वल टू h अपॉन 2 पाई, और जो h बार है उसको हम रिड्यूस प्लैंक्स कांस्टेंट भी कहते हैं, और वो बराबर आता है h जो कि प्लैंक्स कांस्टेंट है डिवाइडेड बाय 2 पाई। But the z component of angular momentum is given by Lz is equal to ml h bar, और हमें ये भी पता है जो Lz है वो ml h बार के बराबर आता था, जहाँ पे ml जो है वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। तो इसको हम कंसिडर करेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में Lz जो है वो cos थीटा h बार अंडर रूट ऑफ L इंटू L प्लस 1 के बराबर होता है, और इक्वेशन नंबर सेकेंड में Lz जो है वो ml h बार के बराबर होता है। तो ये टर्म और ये टर्म जो है वो बराबर होगा, तो वही यहाँ पे लिखा है cos थीटा h बार अंडर रूट ऑफ L इंटू L प्लस 1 इज इक्वल टू ml h बार। यहाँ पे जो h बार है वो दोनों साइड पे प्रेजेंट है, हो जाएगा कैंसिल, बचेगा cos थीटा अंडर रूट ऑफ L इंटू L प्लस 1 इज इक्वल टू ml। तो cos थीटा बराबर आएगा ml डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ L इंटू L प्लस 1। ये जो L इंटू L प्लस 1 है उसको नीचे डिवाइड में लाया है और उसको हम कंसिडर करेंगे cos थीटा को इक्वेशन नंबर थर्ड। Since ml can have only specified values corresponding to a given value of L, this shows that the rotation of electrons is restricted only to a specified regions of space called orbitals, so that the orbital angular momentum vector is only directed into certain specified directions। जो ml का वैल्यू है वो L पे डिपेंड होता है, -L से लेके +L तक जो इंटीजर्स आता है
वो ml का वैल्यू होता है, बाकी सारे नहीं होता। मतलब कि अगर l का वैल्यू 2 है तो ml का वैल्यू होगा -2 से लेके +2 तक जितने भी इंटीजर्स आता है, दैट इज -1, 0 और 1। और बाकी के जो इंटीजर्स है या जो रैशनल या जो इरैशनल नंबर्स है वो नहीं होता है ml का वैल्यू, यानी कि -3 नहीं होता है उसका वैल्यू, -3/2 या -1/2 जो है वो इसका वैल्यू नहीं होता है। मतलब जो ml का वैल्यू है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है, पर्टिकुलर वैल्यूज ही होता है ml का। हमें पता है जो cos थीटा है वो बराबर आता है ml डिवाइडेड बाय √l इंटू l+1 के बराबर आता है, जो कि इक्वेशन नंबर 3 है। तो यहाँ पे अगर ml का वैल्यू रिस्ट्रिक्टेड है तो cos थीटा का वैल्यू भी रिस्ट्रिक्टेड होगा, बिकॉज ये जो है इस पे डिपेंड होता है। cos थीटा का वैल्यू रिस्ट्रिक्टेड होगा मींस थीटा का वैल्यू भी रिस्ट्रिक्टेड होगा। थीटा हमें जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर है उसके डायरेक्शन के बारे में बताता है। तो ये जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर है वो भी सर्टेन स्पेसिफाइड डायरेक्शन में ही डायरेक्टेड होगा, और उस फिनोमिना को कहते हैं स्पेस क्वांटाइजेशन। जो थीटा है यानी कि जो एल वेक्टर का डायरेक्शन है वो जो है रिस्ट्रिक्टेड होगा, उसका जो है पर्टिकुलर वैल्यूज होगा, स्पेसिफिक वैल्यूज होगा, उसको कहते हैं स्पेस क्वांटाइजेशन। लेट अस कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वेक्टर ऑफ द इलेक्ट्रॉन फॉर हाइड्रोजन एटम करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ml फॉर l इज इक्वल टू 2। तो अभी हम जो है कैलकुलेट करेंगे एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन, दैट इज थीटा, हाइड्रोजन एटम के लिए जब l जो है वो 2 के बराबर होता है। For L is equal to 2, the magnitude of angular momentum is, जब L 2 के बराबर होता है तो मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है ये वाला टर्म जो हमें एंगुलर मोमेंटम के मैग्नीट्यूड के बारे में बताता है। तो इधर L के जगह पे हमें 2 पुट करना है। L क्या है? एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, तो हमें मिलेगा √6h बार जो कि मैग्नीट्यूड है एंगुलर मोमेंटम का। नाउ L इज इक्वल टू 2 पे ml का जो वैल्यूज होगा वो बराबर आता है -2 -1 0 1 2। हमें पता है जो ml का वैल्यू है वो -l से लेके +l तक जितने इंटीजर्स है उसके बराबर आता है। यहाँ पे l है 2 तो आएगा -2 से लेके +2 तक जितने इंटीजर्स है, दैट इज -1 0 1 2, ये जो 5 इंटीजर्स है वो आएगा। फिर उसके बाद हम डायरेक्शन को cos थीटा को कैलकुलेट करेंगे इस इक्वेशन नंबर 3 में। सबसे पहले ml इज इक्वल टू -2 पुट करके देखते हैं। तो ml के जगह पे -2 पुट करना है और l के जगह पे 2 पुट करना है, तो हमें मिलेगा cos थीटा इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाय √6। तो थीटा आएगा cos इनवर्स -2 डिवाइडेड बाय √6। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो थीटा बराबर आएगा 144 डिग्री 44 मिनट्स। सिमिलरली हमें ml इज इक्वल टू -1 पुट करना है इक्वेशन नंबर 3 में और l के जगह पे 2 पुट करना है, तो हमें cos थीटा का वैल्यू मिलेगा -1/√6 और थीटा हमारा बराबर होगा 114 डिग्री 6 मिनट्स। फिर उसके बाद हमें ml इज इक्वल टू 0 पुट करना है इक्वेशन नंबर 3 में। तो cos थीटा बराबर आएगा 0 के और थीटा बराबर आएगा 90 डिग्री। और उसी तरीके से ml इज इक्वल टू 1 पुट करना है इक्वेशन नंबर 3 में, तो हमें मिलेगा cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1/√6 और थीटा बराबर आएगा 65 डिग्री 54 मिनट्स। एंड सिमिलरली ml इज इक्वल टू 2 पुट करना है इक्वेशन नंबर 3 में, तो हमें cos थीटा मिलेगा इस वाले टर्म के बराबर, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो थीटा हमारा आएगा 35 डिग्री 16 मिनट्स। Thus we find that only 5 orientations of L with z-axis are possible for angle theta is equal to 144 degree 44 minutes, 114 degree 6 minutes, 90 degree 65 degree 54 minutes and 35 degree 16 minutes। तो इससे हमें ये पता चला कि जो 5 ओरिएंटेशंस है L वेक्टर का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का विद रिस्पेक्ट टू z एक्सिस जो है
पॉसिबल है, यानी कि ये जो एल वेक्टर है वो 5 जगह पे प्रेजेंट हो सकता है, जो कि ये जो एंगल्स है वो बनाएगा जेड एक्सिस के साथ, यानी कि ये जो है पर्टिकुलर वैल्यूज लेता है, एक्सेप्ट दिस एंगल वो किसी दूसरे पोजीशन पे किसी दूसरे एंगल पे प्रेजेंट नहीं होगा। तो इसी को हम कहेंगे स्पेस क्वांटाइजेशन। ये जो है क्वांटाइज्ड है, ये जो है पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्रेजेंट है। This can be pictorially represented by showing a vector of length under root of 6h bar, making these angles with the z-axis as shown in the figure. तो ये जो चीज है उसको हम पिक्टोरियली रिप्रेजेंट कर सकते हैं पिक्चर के थ्रू। हमें 5 वेक्टर लेना है जिसका लेंथ होगा अंडर रूट ऑफ 6h बार। ये सारे वेक्टर्स जो है उसका लेंथ है अंडर रूट ऑफ 6h बार, और ये सारे जो वेक्टर्स है वो z एक्सिस के साथ वही एंगल्स बनाता है जो कि हमने यहाँ पे देखा है। ये सारे एंगल्स जो है वो बनाता है जिसको फिगर में रिप्रेजेंट किया है। सिमिलरली स्पेस क्वांटाइजेशन फॉर L इज इक्वल टू 1 कैन बी कैलकुलेटेड, और उसी तरीके से L इज इक्वल टू 1 पे स्पेस क्वांटाइजेशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें मैग्नीट्यूड निकालना होगा L का। स्मॉल एल के जगह पे 1 पुट करके, जो एल का फॉर्मूला है h बार अंडर रूट ऑफ l इंटू एल प्लस 1, एल के जगह पे हमें 1 पुट करके मैग्नीट्यूड निकालना होगा। फिर उसके बाद ml का वैल्यू कितना आएगा, l का वैल्यू अगर 1 है तो ml का वैल्यू आएगा -1, 0 और 1, और इन तीनों ml के वैल्यू पे cos थीटा का हमें वैल्यू निकालना है। तो हमें जो स्पेस क्वांटाइजेशन है फॉर L इज इक्वल टू 1 उसका वैल्यू मिल जाएगा, उसका आंसर जो है वो हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे स्पेस क्वांटाइजेशन का मतलब ये है कि पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है वो प्रेजेंट होता है, उसका जो डायरेक्शन है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है, वो हर डायरेक्शन में प्रेजेंट नहीं होता।